वेलकम दोस्तों, मैं संजय आप लोगों को अपने चैनल एसके भाई में स्वागत करता हूं। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा है कि सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग करने के लिए न्यू तथा नए पुराने मेंबर को कोई भी असुविधा नहीं है। इस वीडियो को पूरा सुने, आपको सब समझ में आ जाएगा। कहते हैं कि यादों की धुंध में आपकी परछाई सी लगती है, कानों में गूंजती हुई शहनाई सी लगती है। अगर साथ है आप जैसे महान लीडर्स का तो क्या गम, वरना सीने में सांस भी पराई सी लगती है। तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें इस मंच पे फिर से आप लोगों के समक्ष मैं अपने जानकारियों में से कुछ आप तक पहुंचा पाऊं, इसके लिए मुझे इस मंच के माध्यम से सौभाग्य मिला है। इस मंच के शानदार 6 फाउंडर लीडर्स को मैं सादर वंदन करता हूं कि आप लोगों का निरंतर जो प्रयास आज तक रहा है, निसंदेह ये बिल्कुल स्मरणीय रहा है। एक आदर्श लेवल को स्थापित करने में जो आप लोगों का अहम भूमिका रही है, उसको हीरा यादव सादर सलाम वंदन अभिनंदन करता है। साथियों, नाम हीरा यादव, पेशे से एक इंजीनियर हूँ। इस सिस्टम में क्वार्ज और एमराल्ड का रैंक है। आपको बीच बीच में मैं इंट्रोड्यूस भी करता रहूंगा कि किस तरीके से हमारी जर्नी भी रही थी, किस तरीके से हमारा ट्रस्ट लेवल डे 1 से रहा था, किस तरीके से हमने पर्ल वाइन में क्या देखा, क्या रीड किया और कब कब क्या क्या महसूस किया। आपको हम इस प्लान के साथ साथ ही पैरेलली मैं आपको उसे रूबरू कराता रहूंगा। तो साथियों, हमारे ग्रेट और शानदार स्पॉन्सर अपलाइन मिस्टर सत्य प्रकाश सर, जिन्होंने हमें इस शानदार अपॉर्चुनिटी में मौका दिया, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं कि उन्होंने मौका दिया। और हमारे ग्रेट और महान डायनेमिक मेंटोर, गाइडर, गुरु मिस्टर सागर सुमन सर, जिनकी छत्र छाया में आज इतना सीख पाया हूं, इतना समझ पाया हूं कि आप लोगों के बीच इस शानदार मंच पे आज 600, 550, 600 लोग मुझे सुन रहे हैं। ये आप सभी लोगों के आशीर्वाद की बदौलत और हमारी अपनी मेहनत भी इसमें शामिल है। साथियों, कहते हैं कि गुरु आपको एक दिशा दिखा सकता है, गुरु आपको सही रास्ता बता सकता है, गुरु आपको सही और गलत में फर्क बता सकता है, लेकिन उस रास्ते पे चलना हमें पड़ता है। तो मैं एक अच्छा शिष्य बना, एक अच्छा श्रोता बना, सीखने की पावर हमारे अंदर डेवलप करी, वो ललक थी, और वही कारण है कि आज हम आपके सामने जितना भी सीख पाया हूँ, आपके सामने बोल पाता हूँ, बता पाता हूँ, कह पाता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और जितने भी हमारे साथी इस मंच पे हैं उनका तहे दिल से बहुत अभिनंदन है, स्वागत है कि आप अपने भविष्य को लेके जिस तरीके से सचेत हैं, जिस तरीके से आप अपने एक नए आयाम को लिखना चाहते हैं, एक नए मुकाम को हासिल करना चाहते हैं। सभी यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों की ब्लेसिंग हम सभी लोगों के साथ है। अभी आपने एक वीडियो सुन रहे थे आप, और ऑडियो वीडियो सुन रहे थे। कुछ बातें दिमाग में आई थी। वहां पे उन्होंने कहा था कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो एक गुरु का होना बहुत जरूरी है, और उस गुरु का सिलेक्शन हमें अगर सही से करने आ गया। साथियों, ऐसा नहीं है, गुरु के सिलेक्शन करने का भी अधिकार सबको है कि वो गुरु का सिलेक्शन कैसे करे। अभी जो वाकया पर्लवाइन में हुआ है, जो अपलायंस थे उनकी डाउनलाइंस कहीं और चली गई, तो अपलाइन को थोड़ी सी चिढ़ मची कि ऐसा क्यों हुआ, अमुक व्यक्ति ने हमारी टीम को काट दिया, अमुक व्यक्ति ने टीम को काट दिया। मैं स्ट्रिक्टली इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, आपकी टीम नहीं कटी, आप गुरु बनने के लायक नहीं थे। आप अपनी कमियों में ढूंढिए। साथियों, हो सकता है मेरी बातें किसी को आहत कर सकती हैं, लेकिन जब एकांत में आप होइएगा
तो आप ईमानदारी से सोचिएगा कि आपने वो समर्पण, वो त्याग, वो डेडिकेशन आपने अपनी टीम के लिए दिखाया था, जो आज आपकी टीम आपको छोड़ के चली गई। तो फिर से एक बार गुरु के लिए भी एक मैसेज है कि आप, एक अपलाइन के लिए भी एक मैसेज है कि खास तौर से हम लोग पर्ल वाइन में हैं, तो हम लोग एक लीडर्स की बात करेंगे, एक सीनियर अपलाइन की बात करेंगे जो किसी गुरु से कम नहीं होता, और उनकी गलतियों को नजरअंदाज नहीं किया लोगों ने, तो उसका बुरा नहीं मानना है, क्योंकि हमारे अंदर वो चीज डिलीवर करने की जो कैपेसिटी थी वो कहीं ना कहीं गड़बड़ थी। तो फिर से एक बार संवरने का, अपने आप में इम्प्रूव करने का मौका मिला है, तो उस मौके के साथ फिर से एक नया आयाम बनाइए पर्लवाइन में, तो और बेहतर हो गया। कैसे बेहतर हो गया? हम आपको पीपीटी की तरफ ले चलते हैं, जो हमारे पर्लवाइन का बेसिक प्लान है, उसको हम समझने की बात करेंगे और इसको हम रेलिवेंट करेंगे किस तरीके से हमारा डीपी फार्मिंग में, हमारा पीवीसी मेटा, किस तरह से हम यहाँ पे क्या करके हम सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं। तो साथियों, बातें बहुत हैं, लेकिन अब पॉइंट की बात करेंगे, काम की बात करेंगे, जहां से सबका पे आउट अब 100% डेफिनेटली चेंज होने वाला है। तो सर मुझे गाइड कीजिएगा प्लीज, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी तो प्लीज। अभी नहीं हुई सर स्क्रीन आ रही है? बिल्कुल आ गई सर। ओके 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 सर, थैंक यू। साथियों, आज हम बेसिक प्लान, आपको मैं बता दूं, आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमारे द्वारा जब इस प्लान का, बेसिक प्लान का प्रेजेंटेशन किया जाता है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा। जो साथी इस मीटिंग में हैं और पहली बार आए हैं, उनकी स्क्रीन हिल रही होगी, अपनी स्क्रीन पे 2 बार टैप करें और राइट साइड में टॉप में एक पिन आ रहा होगा, उस पिन पे क्लिक कर दें, आपकी स्क्रीन स्टेबल हो जाएगी। दूसरी चीज, अपने फोन को एकदम साइलेंट और डीएनडी मोड में डाल दें, क्योंकि जब आप शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं, कुछ सीख रहे होते हैं, तो किसी भी तरीके का जो डिस्टरबेंस होता है वो आपके कंसंट्रेशन को ब्रेक कर देता है। तो इस बात का खास ख्याल रखें, और जहां पे, और आप कोशिश करें कि पीसफुल एरिया में बैठे, एकांत में बैठे, जहां पे बिल्कुल भी किसी भी तरीके का कोई ऐसा वॉइस आपके पास ना आए जो आपको डिस्टर्ब करे। तो साथियों, बात करते हैं शानदार सिस्टम पर्लवाइन के डीपी प्रोग्राम की आज हम बात करेंगे, और ये हम बात करेंगे कि जिन साथियों का, जो साथी हमारे 50 बीएचडी से सीड फंडिंग में पार्टिसिपेशन नहीं कर पाए, और जो साथी हमारे फार्मिंग नहीं कर पाए, उनके लिए रास्ता कितना आसान होगा, किस तरीके से वो अपने सारे सीड फंडिंग को भी, फार्मिंग को भी और डीपी प्रोग्राम के माध्यम से किस तरह से वो अचीव कर पाएंगे। तो आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का एकाग्रता हमारे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि आप जब सीखोगे तब हमें बताने में बहुत अच्छा लगता है कि हम आपको अगर बता रहे हैं तो आप तक हमारी बातें डिलीवर हो रही हैं, आप तक अच्छी तरीके से पहुंच रही हैं, और आप अपने जीवन में, यानी कि एटलीस्ट कल से ही आपके जीवन में डीपी प्रोग्राम को लेके एक अलग का परिवर्तन, एक अलग का माइंडसेट होगा। तो साथियों, पर्लवाइन इंटरनेशनल डिजिटल वॉलेट की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपैरिजन की, कि कंपैरिजन जॉब और बिजनेस का, हम लोगों ने बहुत सारे, कई बारी ऐसी चीजों को हमने सुनी है कि जॉब में लागत, अनुभव, ऑफिस और फुल टाइम प्रोफेशनल कंपटीशन, लॉसेस की पॉसिबिलिटीज बहुत सारी होती है, लेकिन पर्लवाइन में एक नॉर्मल सी लागत आपकी जिंदगी को बदल देगी, जहां पे कोई एजुकेशन मायने नहीं रखता, सीनियरिटी जूनियरिटी मायने नहीं रखती, आपकी उम्र मायने नहीं रखता। हाँ, कुछ बेसिक्स आज के समय में मैं तो कहता हूं कि 90% लोगों के पास स्मार्टफोन है, और वही चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए। दूसरी चीज कि जो उनके पास स्मार्ट फोन है,
वो अपना काम स्मार्ट करने के बजाय सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यहाँ पे अपने समय को अननेसेसरी वेस्ट करते हैं। आपको अपने इन अनप्रोडक्टिव टाइम को, जहाँ पे वो समय, जिस समय को आप यूटिलाइज सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो, जो आपका वेस्टेज समय जा रहा है, उसी खाली समय को यहाँ पे यूटिलाइज करना है, नथिंग एल्स। इसके अलावा आपको ना पैनिक होना है, ना परेशान होना है। अब ये बात तो एक क्लियर हो गई साथियों। अच्छा, एक चीज मैं और आप लोगों से कहूंगा कि अगर मंदिर में बैठे हैं तो प्लीज भगवान की मूर्ति पे ध्यान दीजिएगा। आपके जूते को कोई चुरा के नहीं ले जाएगा। यानी कि अगर मीटिंग में आप बैठे हैं तो आपका कंसंट्रेशन स्क्रीन पे ही होना चाहिए और इधर उधर डाइवर्ट मत करिएगा। तो आपको ये प्रोसेस हमने बता दिया। अब इसमें करना क्या है? तो आदमी के दिमाग में पहले आता है एक माइंडसेट। जब आप प्लान दिखाने जाते हो ना, तो सामने वाले के दिमाग में एक सवाल चलता है, अच्छा ये आया है चैन बनाने वाला ही होगा, सामान बेचने वाला ही बात बताएगा, लोगों को जोड़ने और तोड़ने वाली ही बात बताएगा। साथियों, मैं एक चीज बता दूं, एक चीज अपने दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर बैठा लीजिए। दुनिया में इंसान को अमीर बनने के सिर्फ 2 रास्ते हैं। तीसरा रास्ता कोई होगा तो मुझे बता दीजिएगा। 2 रास्ते हैं। पहला कि इंसान के लिए अगर पैसा काम करे तो वो अमीर बन सकता है, या तो इंसान के लिए लोग काम करें तो वो अमीर बन सकता है। तो लोग कब काम करेंगे? जब आप एक हेल्दी नेटवर्क की संरचना करेंगे, एक अच्छा हेल्दी रिलेशन आप डेवलप करेंगे, तब आपके लिए लोग काम करेंगे। और उसका एग्जाम्पल अभी पर्लवाइन ने दिखा दिया। जैसे ही पर्लवाइन ने कहा कि 30 तारीख से अकाउंट ओपन होना बंद, तो लोगों की जो धड़कनें थी वो अलग तरीके का रिएक्शन कर रही थी। आपको एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर पर्लवाइन ऐसा नहीं लिखता तो क्या होता? तो जो लोग जिनके अंदर बहुत ही पर्लवाइन को दिखे अंदर छल था, पर्लवाइन को देखे, उनका फिल्ट्रेशन कैसे होता? क्या हम और आप फिल्टर कर पाते? क्या हम आप उनकी मनोदशा को जान पाते? अगर पर्लवाइन को कंप्लीटली आईडी एक्टिवेशन बंद करना होता तो ये बंद कर दिया होता, कोई चला सकता था। लेकिन पर्लवाइन समय समय पे फिल्टर कर लेता है लोगों का। और अब जो टेक्नोलॉजी बेस्ड आ गया है, कोई जरूरी नहीं है कि पर्लवाइन में रूबी कोई हो जाएगा तो बहुत बड़ा लीडर हो गया। साथियों, मैं भी कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं था। आपको आगे बताऊंगा कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। इसी बीच में आप बिल्कुल कंसंट्रेशन में रहिएगा, नहीं तो आप डाइवर्ट हो जाएंगे, बिल्कुल 100% डाइवर्ट हो जाएंगे और मेरी बात आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, कोई पेयर, कोई पीवी, कोई बीवी मैच नहीं करना है। यानी कि प्रोडक्ट बेस में या बाइनरी सिस्टम में आपको पेयर करना है, बिजनेस करना होता है, पर्सनल वैल्यू डेवलप करना होता है। और इनकम की बात करें तो जो क्लोजिंग होती है सिटी की तरीका है, लेकिन इस काम को अगर आप करते हैं तो आपका जो पेमेंट है वो फ्रैक्शन आप सेकंड में तो नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको यकीन नहीं होता है, बिल्कुल आपके इस सोच को मैं सलाम करता हूँ, लेकिन ये सिस्टम साथियों हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ड है। तो सबसे पहले कि हम और आगे बढ़ें, आपको हम सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा बता दें कि हमारा सॉफ्टवेयर किस डोमेन पे काम करता है, किस प्रोटेक्शन
हेल्प करता है ताकि आपको ये पता चल जाए कि जिस सॉफ्टवेयर की हम बात करने जा रहे हैं वो सॉफ्टवेयर कितना मजबूत है। डोमेन जो होता है, डोमेन प्रोवाइडर, बहुत सारे डोमेन प्रोवाइडर, domain.com, godaddy.com, बहुत सारे ऐसे डोमेन प्रोवाइडर, और डोमेन में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, अलग अलग कैटेगरीज होती है साथियों। और उस कैटेगरीज को बाय करने के लिए आपके अपने अलग अलग प्रोफेशन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, आपको पूरा अपना डिटेल सबमिट करना पड़ता है, तब आपको डोमेन मिलता है। जिसके शानदार विजनरी डॉक्टर डेनियल जॉनसन साहब हैं और 156 कंट्री में हमारा सिस्टम ग्लोबली चल रहा है और इंडिया में 2018 से एक कंटिन्यू है, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी एक कंटिन्यू है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसका जो प्रोटेक्शन होता है वो अलग लेवल का है, पर्ल वाइन का प्रोटेक्शन अलग लेवल का है। नहीं तो क्या लगता है हमें आपको कि 7 साल एक सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली बिना किसी इफ बट के, बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना किसी कंप्लेन के अगर 7 साल रन कर रहा है तो क्या लगता है आपको कि फ्री में सॉफ्टवेयर है? जी नहीं, ये स्वयं का सर्वर है साथियों, स्वयं का डोमेन है, डिसेंट्रलाइज वेबसाइट और एप्लीकेशन है, पीयर टू पीयर तकनीकी यानी कि P2P एक दूसरे से लेन देन हम कर सकते हैं, असीमित क्लाउड स्टोरेज तकनीकी, टीम सपोर्ट, सर्वर सुरक्षा, क्लाउड टेल सर्वर सुरक्षा, DDoS प्रोटेक्शन, SSL सर्टिफिकेट और वेब मेल सर्विसेज। तो मैं इस सिक्योरिटी की बात नहीं करूंगा, किसी नेक्स्ट सेशन में हम आपको इसकी पूरी सिक्योरिटी की बात करेंगे। आज हम पर्ल वाइन के प्लान की बात करेंगे, इसके फीचर्स की बात करेंगे। साथियों, इस सिस्टम में जब आते हैं आप, अब यहाँ से शुरू हो जाता है आपके कंसंट्रेशन लेवल का हाई होना। प्लान जब हम दिखाते हैं तो हम कुछ अलग लेवल की बात करते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले शुरू कहाँ से करना है? आदमी के अंदर एक जिज्ञासा पैदा करनी। जैसे आप मूवी देखने जाते हो ना, मूवी में जब एक सपोज करो कि एक विलन किसी एक्टर के घर में, उसके घर में मर्डर करने के प्लानिंग से जाता है, तो आपके अंदर जिज्ञासा क्या होती है? आपके अंदर जिज्ञासा ये होती है कि अभी जाएगा, एक तरफ से गोली मार देगा, फलाना कर देगा, ढिमकाना कर देगा। ये आपकी जिज्ञासा आपके कंसंट्रेशन को बढ़ा देती है। यही कारण है कि 3 घंटे की मूवी आपको 100% याद हो जाता है। और यहाँ जहाँ पे अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की बात होती है, जहाँ पे अपने फ्यूचर को एक दिशा देने की बात होती है, वहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन लेवल 1% पे चला जाता है। क्यों? जहाँ से हम अच्छा कर सकते हैं वहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन 1%, और जहाँ पे हम 500 रुपये का टिकट दे के आते हैं और कंसंट्रेशन वहाँ 100%। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपको वो जिज्ञासा नहीं है। तो जब आप किसी को प्लान देने जाते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर एक जिज्ञासा का डेवलप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जिज्ञासा कैसे डेवलप होगी? हमें उससे बात करनी पड़ेगी नॉर्मली, जैसे एक भाईचारा, एक शिष्टाचार कहते हैं हमारे इस हिंदू संस्कृति में, हिंदी भाषी संस्कृति में उसको शिष्टाचार कहते हैं। और शिष्टाचार में ये होता है कि जब आप किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले उनका हाल चाल, उनका कारोबार, उनका कैसा चल रहा है, जीवन शैली कैसी है, घर में सब लोग कैसे हैं, किस तरह से इनकम का सोर्स, उनका काम धाम कैसा चल रहा है ना। तो कुछ बेसिक्स को पहले करना है, तब आप धीरे धीरे जब इंसान को कंफर्टेबल बनाते हैं तब वहाँ से आपका स्टार्ट होता है मिशन पर्ल वाइन के प्लान प्रेजेंटेशन का। और हम जाते हैं, क्या करते हैं कि भाई साहब एक शानदार प्लान है, धमाकेदार प्लान है, 2250 लगाओगे 32 लाख पाओगे, कुछ करो चाहे ना करो, तब तो हो गया काम।
आपने जो बीज लगाई है आपको रिजल्ट वही तो मिलेगा। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जब आप सही बीज लगाओगे तब आपको रिजल्ट सही मिलेगा। क्या हम आप पैदाइशी लीडर हैं? नहीं है ना। हम लोग भी यहाँ सीखे हैं, समझे हैं, जाने हैं और तब आज हम एक लीडर के रूप में जाने जा रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। तो इस सिस्टम में अगर आप आते हैं तो आपको 10 पावरफुल फीचर क्या मिलेंगे? 2250 का नाम नहीं लेना है, ध्यान रखिए। अगर आप इस सिस्टम में आते हैं तो आपको 10 पावरफुल फीचर क्या मिलेंगे? सबसे पहले 12 अंकों वाला एक ग्लोबल डिजिटल अकाउंट मिलेगा जो कभी ना तो बंद होगा और ना कभी किसी को डबल होगा। और कंपेयर करिए बैंक से। क्या सर बैंक में ऐसा होता है कि आपका बैंक अकाउंट है, आप 1 साल तक उसमें ट्रांजैक्शन ना करो, क्या आपका बैंक अकाउंट सुरक्षित रहेगा? तो जब आप उनके माइंड सेट को यहाँ पे अट्रैक्ट करोगे, अपनी तरफ खींचोगे, तब सामने वाला आपकी बात को सुनेगा और आपकी बातों से वो रिलेट करेगा। अब दूसरी चीज, कोई मिनिमम बैलेंस की आवश्यकता ही नहीं है। सर आपका किस बैंक में अकाउंट है? अगर गलती से कह लिया कि हमारा बैंक अकाउंट तो HDFC बैंक में है, इंडसइंड बैंक में है, ICICI बैंक में है, तो क्या सर आप उसमें रिस्ट्रिक्शन तो होगा ना कि इतना मिनिमम बैलेंस तो रखना है? हाँ रिस्ट्रिक्शन है। अगर ICICI है तो 10,000, HDFC है तो मिनिमम 5,000, इंडसइंड है तो मिनिमम 5,000। अच्छा, अगर सर कम हो गया तो डिडक्शन कर देगा, माइनस लगा देगा, LD लगा देगा। लेकिन सर यहाँ पे जो अकाउंट मिलता है, यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की कोई बैलेंस की टेंशन लेनी ही नहीं है। बोलेगा ऐसा? बोलो हाँ सर बिल्कुल। अच्छा, तो फिर आप उसको बोलने से पहले तीसरे पॉइंट पे आ जाइए। कोई मेंटेनेंस फीस नहीं देनी है सर। सबसे बड़ी बात, कोई मेंटेनेंस फीस ही नहीं देनी पड़ती है यहाँ पे। अच्छा, अब जैसे बैंक में आप ATM यूज करोगे सर, पासबुक अपडेट कराओगे तो आपको ईयरली एक बैंक का चार्ज होता है, वो बैंक लेता है। लेकिन यहाँ पे आपको तो किसी तरीके से कुछ भी नहीं देना है। और दूसरी बात सर कि वॉलेट से वॉलेट, यानी कि आप बिना किसी परेशानी के अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हो, उसका भी चार्ज नहीं लगता। और जितने भी ट्रांजैक्शन करोगे उसका फ्री पासबुक डिटेल मिलेगा आपको। बैंक ट्रांसफर DP सुविधा, बैंक में भी इसके पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब तो नहीं है, अब इसका प्रारूप बदल गया है सर। सिस्टम ने और अच्छा इनकम बना दिया है और अच्छे इनकम में ऐड कर दिया है, इसलिए इंसान को अब और अच्छा इनकम मिलता है। बैंक ट्रांसफर करने के लिए दूसरे वे में जाना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा आपको। OTP, आपका डिटेल OTP के थ्रू वेरीफाई होगा जो ईमेल पे आएगा। सभी मैसेज का ट्रांजैक्शन, जैसे आप बैंक में जब पैसा अपना निकालते हो ATM से या विड्रॉल करते हो या किसी को भेजते हो तो आपके पास एक मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट से इतना पैसा कट गया, लेकिन बैंक उसका चार्ज लेता है। लेकिन यहाँ पे इसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ता, तब भी आपके पास मैसेज आएगा। तो इस तरह से आपको इन 10 पावरफुल फीचर्स को साथियों इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि जहाँ पे उनको लगे प्लान वास्तव में 5 मिनट का प्लान है। आप क्या लगता है कि आप प्लान दिखाने जाओगे किसी को, रूबी तक बताने चले गए और 1419 करोड़ अगर बता दिए तो फिर तो आप तो ज्वाइनिंग करा लिए और उसको आपने लीडर बना दिया। क्योंकि पैसा कमाने के लिए दुनिया जानती है कि मेहनत करनी पड़ती। अगर फ्री में कमाने की बात करोगे तो लोग या तो आपको बेवकूफ समझेंगे या तो हमारे सिस्टम को फ्रॉड समझेंगे। उल्टा हमें कह देंगे कि लग रहा है तुम्हें किसी ने टोपी पहना दिया भैया, तुम समझ नहीं पाए बात को, टोपी पहना दिया, वही टोपी हमें आए हो पहनाने। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है हमारे शब्दों का जो थ्रो है, हमारे प्लान प्रेजेंटेशन का जो थ्रो है, वो हम सही तरीके से एडॉप्ट नहीं करते हैं। एडॉप्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने अभी अपलाइन के भरोसे छोड़ देते हैं ना, कह रहे हमने आईडी लगा दिया, अपलाइन के ऊपर एहसान कर दिया, 2250 रुपए की आईडी लगा दी हमने,
अपलाइन के ऊपर एहसान कर दिया, 15 डीपी गया है, अब अपलाइन हमारे लिए काम करेंगे। तो आपने जो चीज ट्रांसफर किया है रिजल्ट आपको रिटर्न वैसे ही मिलेगा, बल्कि कहते हैं कि आप अगर किसी को 1 देते हो तो आपको बदले में 2 मिलता है। तो सपोज करो कि आपने अगर गलत बीज लगाया है और 2 गलत बीज आपके पास वापस आ जाएंगे तो फिर आपकी मनोदशा क्या होगी। तो इस मनोदशा को बनाने के लिए, संभालने के लिए, सुधारने के लिए इस तरीके का माइंडसेट हमें बनाना ही पड़ेगा। तो साथियों, अब कंपैरिजन कर लेते हैं। ये हमने कंपैरिजन आपको बैंक के तरीके से बता दिया। जितने भी सॉलिड कंपैरिजन आप बता सकते हैं, शॉर्ट में सॉलिड कंपैरिजन जितना आप बता सकते हैं आप बताइए। अब आगे बात करते हैं, सामने वाले के अंदर फिर एक जिज्ञासा बनेगी, तो फिर इन सारे चीजों का फायदा लेने के लिए हमें करना क्या होगा। अब मेन पॉइंट की बात आती है कि सर कुछ नहीं, सिंपल सा 3 डिटेल आपसे चाहिए। एक डिटेल मैं खुद ऐड करूंगा, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी और रेफरल अकाउंट नंबर। जैसे बैंक में एक गारंटर चाहिए होता है, वैसे यहाँ पे एक गारंटर चाहिए। तो मैं आपके लिए गारंटर हूँ, यहाँ पे मैं अपना अकाउंट नंबर आपके गारंटर के रूप में डालूंगा। और जैसे बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको 2250 रुपए या 2000 रुपए या 5000 रुपए देने पड़ते हैं, वैसे ही यहाँ पे एक बार आपको 2250 रुपए देने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक बार। इस बात के ऊपर आपको कई बार जोर देना है कि सिर्फ और सिर्फ जीवन में 2250 रुपए सर एक बार दें। अच्छा, तो उस 2250 का अब आपको किस तरह से डिफाइन करना है। सर ये 2250 आप इंडियन रुपीज में देंगे, लेकिन ये सिस्टम अमेरिका से चलता है, जहां पे वो डीपी यानी कि डॉलर की भाषा समझता है। तो आपके 2250 को हम डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे 30 डीपी में, 30 डॉलर में, और वही डॉलर हमारे सिस्टम में डीपी के नाम से जाना जाता है, जिसको हम डिजिटल पॉइंट कहते हैं। तो एक डीपी बराबर 1 यूएसडी के बराबर है, एक अमेरिकन डॉलर के बराबर है। और एक डीपी की जो वैल्यू है वो 75 रुपए है। अगर आप 75 से गुणा करेंगे तो आपका 2250 रुपए हो जाता है। तो सामने वाला बोलेगा कि डॉलर और ये डीपी कैसे मिलेगा। तो आप बताइए सर, हमारे जो सीनियर हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा। कोई बात नहीं, आप क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, मेरे पास है डीपी, आप 2250 मुझे दोगे, मैं आपको 30 डीपी से आपके अकाउंट को ओपन कर दूंगा। गलत, गलत। टीपीएपी अप्रोच, थर्ड पार्टी अप्रोच यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नोट डाउन, थर्ड पार्टी अप्रोच बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सर कोई बात नहीं, आप ये 2250 रुपए मैं अपने अपलाइन सीनियर से बात करता हूँ, उनके अकाउंट में आप 2250 रुपए डाल दीजिए, वो अभी हम आपका अकाउंट रजिस्टर कर देंगे, आपके अकाउंट में वो $30 30 जीपी दे देंगे, आपका अकाउंट एक्टिव हो जाए। समझ रहे हैं? ये अप्रोच आपको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट की तरफ खींचता है और सामने वाले को ये लगता है कि अच्छा, इसके ऊपर भी कोई सीनियर व्यक्ति हैं जो इनका मदद कर रहे हैं। मैसेज क्या आया? मैसेज आया कि अशोक विजय जी मेरा अकाउंट खोल रहे हैं, और मैं अशोक विजय जी से कहा कि सर मैं आपको 2250 रुपए दे रहा हूं, तो आप हमारा अकाउंट एक्टिव कर दो। तो अशोक विजय जी कह रहे हैं कि नहीं हीरा जी, आप 2250 रुपए हमारे एक सीनियर हैं जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया था, बताया था, उनके पास आप भेज दीजिए, उनके पास डीपीएस सीनियर है, वो हम लोगों को इस तरह से सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपलाइन का भी नाम हो गया, और मेरे दिमाग में ये आ गया कि इसका मतलब है कि अशोक विजय जी के ऊपर जो व्यक्ति हैं वो अशोक विजय जी की मदद करते हैं। तो मैसेज क्या गया कि यहाँ पे एक टीम के साथ काम किया जाता है, सही अप्रोच सही रिजल्ट देगी। चलिए अब बात करते हैं
कि जब 2250 रुपए सामने वाला देके अकाउंट ओपन कर दिया, फिर वो एक सवाल पूछेगा, सर अब 2250 दे दिया, अब हमें मिलेगा क्या? सबका सवाल आता है कि इस 2250 रुपए में हमें क्या मिला। तो आपको क्या याद दिलाना है कि सर वो 10 पावरफुल फीचर जो मैंने आपको बताए थे, वो 10 पावरफुल फीचर जो आपको बताए थे, ना तो वो कभी बारिश में गलेगा, ना कभी वो समय के साथ सड़ेगा, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड है। वो सारे के सारे फीचर आपके लिए सदा सर्वदा, जब तक आप पर्लवाइन में काम करते रहोगे, वो फीचर आपके लिए काम करता रहेगा। अब सामने वाला 2250 के बदले में साबुन तेल पेस्ट की बात नहीं करेगा, आप उसे जोड़ देना है। अरे सर आपको मैंने स्टार्टिंग में 10 पावरफुल फीचर बताए थे ना कि वो 12 अंक का अकाउंट, फ्री ट्रांजैक्शन, फलाना ढिकाना, वो सारी चीजें मिलेगा। एक चीज और मिलेगा, इस सिस्टम में काम करके और पैसा कमाने का एक बेहतरीन अवसर मिलता है सर। अगर हम इंजीनियर बनेंगे तो इंजीनियरिंग करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। आप एग्जाम्पल दीजिए, डॉक्टर बनेंगे तो डॉक्टरी करने के लिए हमें उस तरह का एजुकेशन चाहिए होता है। तो यहाँ पे आपको पैसा कमाने के लिए, एक बिजनेस मैन बनने के लिए वो 2250 आपको एक रास्ता खोलता है। जैसे मैं भी इस सिस्टम में आया था तो मैंने भी 2250 दिए थे, और 2250 देके हमने अकाउंट ओपन किया था, और हमारे पास सिस्टम ने वो परमिशन दिया कि आप काम कर सकते हो, आपके पास आज़ादी है, आप अपने अकाउंट को मैनेज कीजिए, आप सबसे ज़्यादा पैसा कमाइए, बहुत पैसा कमाइए, ये परमिशन मैं ग्रांट करता हूँ। अच्छा, तो कैसे कमाया जाएगा सर? अच्छी बात है, कैसे कमाया जाएगा वो हम आपको बताएंगे। और आप लोग मीटिंग में बैठे हुए लोग हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, आपके लिए स्पेशली एक चीज और ध्यान दीजिएगा। मैं पर्लवाइन के डीपी प्रोग्राम का प्लान बता रहा हूं। इससे पहले मैं और आगे बढ़ूं, आप दो बातें बहुत क्लियरली अपने दिमाग में मेंशन कर लीजिए। पर्लवाइन में दो टाइप का प्लान है, डीपी प्रोग्राम की बात कर रहा हूं। दो टाइप का प्लान है, प्लान ए, प्लान बी। प्लान ए में 7 रैंक है, प्लान बी में 6 रैंक है, और दोनों में दो बातें एकदम कॉमन है। पहला क्या कि ये सिस्टम 4 की मैट्रिक्स पे काम करता है। नंबर दूसरा, 8 लेवल तक काम करता है। प्लान ए, प्लान बी के सारे रैंकों में ये 2 पॉइंट कॉमन है। तो जब भी मैं बात करूंगा तो 4 की मैट्रिक्स और 8 लेवल की बात करूंगा, ये अपने दिमाग में, आपके दिमाग में पूरे प्लान के दौरान ये बातें चलती रहनी चाहिए। तो चलिए अब हम इसमें इनकम की बात करते हैं। पहला इनकम है रेफरल इनकम, दूसरा टीम परफॉर्मेंस इनकम, तीसरा ग्लोबल ऑटो पोल इनकम, चौथा फास्ट ट्रैक इनकम, पांचवा बिग बोनांजा 2020 ऑटो पोल इनकम, और छठवां बोनांजा टीम परफॉर्मेंस इनकम। ये 6 टाइप के इनकम है, और 6 टाइप के इनकम की अलग अलग कैटेगरीज है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों, मैं बहुत आगे तक नहीं जाऊंगा, आपको मैं रियली बताऊं, आपको ये जो स्क्रीन पे आपको ये ग्राफ दिख रहा है, मैं सिर्फ इतने ही ग्राफ को डिफाइन करूंगा। आगे का रैंक अपग्रेडेशन, आगे के इनकम को आप समझिएगा, गलतियां कहाँ होती हैं हम उस पर प्रकाश डालने की बात करेंगे। तो गलतियों को किस तरह से अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, और किस तरह से उसको मॉनिटर करना है, किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है, आपको इस बात का बहुत खास ख्याल रखना है। सबसे पहले इनकम की बात करते हैं, जो रेफरल इनकम। रेफरल इनकम क्या है कि किसी को जब हम रेफर करते हैं, उसके बदले में जो हमको अर्निंग होती है, उसके बदले में जो हमें अर्निंग होती है, उसको रेफरल इनकम कहते हैं। टीम परफॉर्मेंस इनकम वो इनकम होता है
जब हम हमारे द्वारा किसी को रेफर किए गए व्यक्ति के द्वारा जब कोई तीसरा व्यक्ति रेफर किया जाता है और उससे हमें इनकम आता है तो उसे हम टीम परफॉर्मेंस इनकम कहते हैं। अब जो सर्कल में आप लिखा है और 30 डीपी लिखा है, सर्कल में आप लिखा है 30 डीपी लिखा है, ये उनके लिए भी ये कॉन्सेप्ट काम करेगा जो भाई हमारे अभी तक सीड फंडिंग में और फार्मिंग में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाए हैं, या मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले जो सीड फंडिंग नहीं कर पाए। कैसे आप इस प्रोग्राम से, इस डीपी प्रोग्राम से आप अपने सीड फंडिंग भी कर लोगे और आप अपना फार्मिंग भी कर लोगे, कैसे? अभी तक हमने क्या किया, हमने 2 लोगों को रेफर किया, 2 लोगों से रेफर करने के बाद हमारे पास 15 डीपी 30 डीपी आया, और जब हमने तीसरे को रेफर किया तो उससे 2250 लेके अपने 30 डीपी को सामने वाले को दे दिया और 2250 एक दिन के अंदर गायब। फिर हम कहां पहुंच गए? लड्डू गोपाल 0। तो यहाँ पे आपको वो काम नहीं करना है। आपको सबसे पहला काम जो सर्कल के बाहर 15 15 15 15 लिखा है, यहाँ पे सिर्फ 8 लिखा है, लेकिन यहाँ पे आपको कितना करना है? 20 करना है। आपको अपने डायरेक्ट में रेफर कितना करना है? 20 करना है। 20 लोगों को जब आप रेफर करोगे तो आपके पास 300 डीपी का इनकम होगा। 300 डीपी का इनकम होगा साथियों। अगर आप इस डीपी को रीसेल कर देते हो तो आपके पास जो पैसा आता है INR में, आप उसको खर्च नहीं करेंगे। आप जब आप 30 डीपी को सोल्ड आउट करोगे, जिसमें से 200 डीपी को सोल्ड आउट करना है, 100 डीपी आपको फार्मिंग के लिए रखना है, तो आप 15,000 रुपए का 14,000 रुपए का इनकम करते हैं। 7.5 7 14 एक 15,000 रुपए का आपका इनकम होता है अगर 200 डीपी आप सोल्ड आउट करते हैं। तो आपको 15,000 रुपए में आपका सीड फंडिंग बहुत आराम से हो जाएगा, बल्कि 100 BUSD से हो जाएगा। 50 की तो बातें छोड़ दो, बाकी बचा जो 100 डीपी है, 110 डीपी आप रखिए और उससे आपकी फार्मिंग हो जाएगी। आपने पहला पड़ाव पार कर लिया। दूसरा पड़ाव फार्मिंग में टॉपअप, आगे हम बात करेंगे अभी उसका फायदा। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा डायरेक्ट में 20 लोगों को रेफर करना है और 20 लोगों को 15 डीपी का रेफरल और 1.25 डीपी की ही बात करनी है जब किसी को आप प्लान दिखा रहे हैं। और आपको ऑटो पूल इनकम की बात कब करनी? हर चीज का एक सही पिचिंग होता है। जब सही पिचिंग आपकी होगी तब आपको रिजल्ट सही आएगा, 100% सही रिजल्ट आएगा। आपको बताना है कि सर आप किसी का अकाउंट रेफर करोगे तो हर अकाउंट से आपको 15 डीपी का इनकम आएगा तुरंत, और प्लस 1.25 डीपी 1.25 आपको टीम परफॉर्मेंस आएगा, और 1.25 8 लोगों तक जाता है। आपको 30 डीपी का डिफिनेशन बताना है, डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। 5 डीपी आपको रोक के रखना है। जब आप बार बार 15 डीपी और 10 डीपी का जिक्र करोगे तो सामने वाले के दिमाग में एक कीड़ा जाएगा, ये तो 25 की बात कर रहा है, 5 कहाँ गया? और वो 5 तब तक आप नहीं बताओगे जब तक सामने वाला आपसे ना पूछे कि सर 30 में से तो 25 ही बचा, 5 कहाँ गया? तब बोलोगे अरे सर वो तो मेरे दिमाग से निकल रहा था। चलिए अच्छा किया आपने याद दिला दिया। आपको सामने वाले को इम्पोर्टेंस देनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप, हम कहते हैं ना कि हम किसी को देने जा रहे हैं तो हमारे अंदर गट्स होना चाहिए, गट्स बिल्कुल होना चाहिए। सामने वाला नहीं लेने के लिए तैयार रहेगा तो आपका गट्स क्या करेगा? सामने वाला बोला हमें नहीं चाहिए, क्या करोगे गट्स आप? देते रहो और लेने कोई तैयार नहीं। तो उसके
इनकम, ये इसको हम नॉन वर्किंग कहते हैं। बेसिकली ये वर्किंग पे ही डिपेंड है, लेकिन इन केस अगर आपका काम स्लो है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो भी ये ऑटो पोल इनकम दुनिया के काम करने से आपको मिलेगा, जिसको नॉन वर्किंग कहते हैं। ये 8 किस्त में मिलेगा, कब मिलेगा नहीं पता, लेकिन ये 100% मिलेगा अगर आपकी आईडी इस सिस्टम में एक्टिवेट हो गई, आपका अकाउंट इस सिस्टम में ओपन हो गया तो अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा कभी मैंने सुना कि बिना काम किए किसी को पैसा मिलता है। हाँ सर, बिल्कुल आपने नहीं सुना, लेकिन इस सिस्टम में वास्तव में ऐसा ही होता है कि आप काम नहीं भी करोगे तो भी आपको मिलेगा। ऐसा अगर आपको यकीन ना हो तो अपनी आईडी आप लगाओ और 24 घंटे के अंदर आपको 2 किस्त ना आ जाए तो फिर 2250 मेरे से वापस ले लेना। अब यह ऐसा साथियों 2250 यानी कि 30 डीपी में सिस्टम हम लोगों को 24 घंटे के अंदर 46 डीपी लौटा देता है। 25 डीपी टीम परफॉर्मेंस और रेफरल में और 24 घंटे के अंदर 1.25 डीपी, 16 डीपी, 16.4 और 5 डीपी ग्लोबल ऑटो पोल। क्या गया सिस्टम में? एक अकाउंट खोलते हैं हम 30 डीपी से और सिस्टम हमें लौटाता है 46 डीपी, और फिर भी हम कहते हैं कि सिस्टम ने बहुत गलत किया। बड़ी अच्छी बात साथियों, सिस्टम ना तो गलत था और ना गलत है। आगे के लेवल जो फास्ट रैंक इनकम है, ये रैंक है, और इस रैंक के हिसाब से साथियों इनकम की बात मैं सिर्फ छोटा सा करूंगा कि 30 डीपी से अकाउंट ओपन होना है। अब इसमें जो ऑटो पोल इनकम है उसको आप अपने तरीके से अलग अलग सोच के हिसाब के लोगों को, जो लोग जिस तरह के लेवल के लोग हैं, आप उनको प्लान उसी लेवल का दिखाइए। आप अगर 1419 करोड़ की बात करोगे, जिसने जिंदगी में 1 लाख रुपए भी नहीं देखे हैं, और उसको 1400 करोड़ की बात करोगे तो समझ लो कि हम उल्टी टोपी अपने ऊपर पहन के आ जाएंगे। तो छोटा छोटा बताइए और उनको अप्रोच कीजिए मीटिंग में आने के लिए। अपने आप जब यहाँ से लोग सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तो उनकी दायरा अपने आप बढ़ता चला जाता है। आज पर्लवाइनर को अगर कोई 1 करोड़ दे दे तो आज भी पर्लवाइनर वैसे ही नॉर्मल रहेगा जैसे दुनिया रहती, क्योंकि पर्लवाइनर 1419 करोड़ की बात करता है और बार बार उसी की बात करता है। तो माइंड सेट है, उसका हार्ट अटैक नहीं होने वाला है, उसका मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ने वाला है। अब साथियों आप यहाँ पे आगे और अपने हिसाब से डिफाइन कीजिए। हमारा कंसर्न था सिर्फ आपको इस 30 डीपी के डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से आपको इनकम डेवलप करना है और निकालने के लिए नेक्स्ट लेवल पोर्टल बताइए। इसके आगे का प्लान बिल्कुल भी मत दीजिएगा। उनसे ये कहिए कि सर और मीटिंग में आएंगे तो और बेहतर और अच्छे से समझ पाएंगे, ताकि फिर हम आपको और बेहतर बता पाए। सामने वाले के अंदर जिज्ञासा पैदा की। अब आप देखिए, जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं 110 डीपी से 105 डीपी बेसिकली, दुनिया में क्या आपको कोई ऐसा सिस्टम मिला जहां पे आपकी उंगली दबते ही आपके पैसे में 10% का इंक्रीमेंट हो जाए? कोई बता सकते हैं कि कोई सिस्टम ऐसा है कि जहां पे आपके क्लिक करते ही आपकी वैल्यू 10% बढ़ जाए? पर्लवाइन एक ऐसा सिस्टम है साथियों जो डीपी को बीयूएसडी में कन्वर्ट कर देता है। आपकी जो फार्मिंग हो रही है वो बीयूएसडी में हो रही है। जैसे ही आपकी डीपी 75 रुपए की डीपी बदल के बीयूएसडी में 85 रुपए की हुई, वैल्यू 10% यहाँ पे इंक्रीज हो गया। पहला इनकम। दूसरा इनकम, आपकी 100 बीयूएसडी 200 बीयूएसडी बन के निकलेगी, यानी कि जो आपको बिना वजह जो आपका इंक्रीमेंट हो रहा है 110% का इंक्रीमेंट हो रहा है विद इन 27 मंथ में। क्या लगता है आपको कि ये सिस्टम कि आपकी उंगली करते ही आपको 10% का हाइट दे रहा है,
और उसके बाद में आपका जस्ट डबल करके लौटा रहा है 2 तो 10%। और फिर भी हम कहते हैं कि फार्मिंग करने में बड़ा नुकसान है। हमें डबल करने के लिए 7 साल बैंकों में इंतजार करना पड़ता है साथियों, और 27 महीने में हम डबल कर सकते हैं। हर महीने हमारे पास टॉपअप करने का ऑप्शन है। आप अपनी टीम को सही तरीके से गाइड कीजिए। फिर से मौका मिला है, फिर से अपने आप को एक लीडर की भूमिका में साबित कीजिए, सिद्ध कीजिए और बहुत बेहतर तरीके से आप फिर से एक नई टीम का निर्माण कीजिए। पिछली गलतियों से सीखिए और आगे आने वाले अपनी टीम को एक नया आधार दीजिए, एक नया आयाम दीजिए और हर महीने अपनी सारी टीम को ऐसा बना दीजिए कि आपकी टीम में हर लोग हर महीने 105 BOHD से टॉपअप कर सके, टॉपअप कर सके, टॉपअप कर सके। एक समय ऐसा आएगा कि अपने ही टॉपअप से इतना पैसा आएगा, टीम की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ आपके अपने टॉपअप की बात कर रहा हूँ। अपना ही टॉपअप आप अगर करते रह गए तो साथियों एक दिन मैं बता दूं, आप कल्पना कीजिएगा जिस दिन आप 27 बार टॉपअप कर देंगे उसके बाद जो आपका रिटर्न आपके पास आएगा आपकी कल्पना से परे होगा। आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। हम और हमारे महागुरु सागर सुमन सर, हम दोनों लोग जब बैठ के किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं ना साथियों, कहते हैं कि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। और अगर कैलकुलेशन आप करेंगे और जो कैलकुलेशन आपके सामने आएगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगा, प्रमाणित होगा और अपने आप में सर्व सिद्ध होगा। तो बिल्कुल कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन पे आइए, फार्मिंग कीजिए, डीपी प्रोग्राम को प्रमोट कीजिए, क्योंकि डीपी प्रोग्राम आपको मेटा भी दिलवाएगा, आपको फार्मिंग भी करवाएगा और आपकी टीम में डीपी से सवा डीपी टीम परफॉर्मेंस और फार्मिंग से आपको टीम परफॉर्मेंस, इतना बेहतर इनकम आपके पास आने वाला है कि आप अपने इनकम को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ये मेरा दावा है। अगर आप फिर से अपने आप को नए सिरे से आप अपने ढालने के लिए तैयार हो गए और तैयार हो गए, तो थैंक यू सो मच। हम आगे प्लान बी और बहुत सारी चीजों की हम बात नहीं, मेरा कंसर्न था कि आप तक इस पावर को पहुंचाना जहां से हम स्टार्ट करते हैं, जहां से हम अपने पर्ल वाइन के डीपी प्रोग्राम को लोगों से शुरू करते हैं, कहां हम गलतियां करते हैं, किस चीज की पिचिंग हमारी होनी चाहिए, किस टॉपिक से हमें स्टार्ट करना चाहिए और कहां पे किस सिचुएशन में आके कौन सी बात कहनी चाहिए। ये हमारे एक लीडरशिप की एक नई ऊंचाई होगी, एक नया गाथा होगा, एक नया आयाम होगा, एक नया सक्सेस होगा। तो थैंक यू सो मच साथियों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं माइक विजय सर को हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच। बैक टू द विजय सर। थैंक यू सर।